निकालते, लेकिन बात ये है कि अगर हम लोग तुम सबको एक दिन में जाने दिए तो रशिया हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। अच्छा, तुम लोग हमारे इंश्योरेंस के साथ रहो, अच्छा, तुम लोग इंश्योरेंस। हमारे लिए इंश्योरेंस के साथ रहो, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जब तक इंडिया का एक भी स्टूडेंट यहाँ पे है वो फुल फ्लैश हमला नहीं कर सकता है रशिया। ओ, इसीलिए पूरा अटैक नहीं कर रहा है रसिया। बलि का बकरा बनाया गया है वहाँ पे। वो वहाँ के सैनिक ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमें मतलब यहाँ से चले गए तो रूस डायरेक्ट हमला करना शुरू हो जाएगा। मतलब रूस के तरफ से भी रहम दादी रो मतलब हम के लगे बानी सन। हम कहीं बाबू हम अपना नाती खातना सब बच्चा खातिर होते हैं, अपना अपना माई बाप के लगे सब बच्चा पहुँच जाओ। ये ना जो हमरे को नाती फसल बा तो निकल जाओ। कहले दादी आप मत रोइए, हम सब बच्चा सब कुछ मिसबिहेव किया था उन लोगों ने लड़की लोगों के साथ। लड़कियों के साथ मिसबिहेविंग ये हुई थी कि वहाँ पे जैसे कि लाइन वो लोग बना रहे थे, वो लोग लाइन बना रहे थे वहाँ पे। कभी कभी होता है कि भीड़ है पता नहीं लगता, ये थोड़ा सा भी भीड़ में धक्का देंगे तो अब एक पूरा भीड़ ही हिलेगा। तो कुछ लड़कियां ऐसे लाइन से बाहर हो गई, तो उनके पेट पे मार के उन लोगों को अंदर किया गया। और कई बार पेट पे लात मार के, लात कौन मारा था? पेट पे लात मार दी, यूक्रेनियन सोल्जर। अच्छा, यूक्रेनियन सोल्जर। अभी हम बरौली में है, गोपालगंज के ये बरौली ब्लॉक है। हम आपको ये बता देते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच ये जो युद्ध छिड़ा है, हो सकता है आने वाले समय में ये वर्ल्ड वार भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वार का रूप ले ले। वर्ल्ड वार तभी होता है जब एक पड़ोसी देश दूसरे का हेल्प करने लगेगा, मदद करने लगेगा। तो मतलब सभी उसके पड़ोसी और उसके पड़ोसी आपस में भिड़ जाएंगे, तो मतलब कई देशों जब आपस में लड़ेंगे उसके वर्ल्ड वार कहते हैं। उसी में अभी भारत के बहुत सारे जो मेडिकल के छात्र हैं, इंजीनियर के छात्र हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। हम भी आए हुए हैं एक परिवार से मिलने जिनके लड़के मेडिकल कर रहे थे वहाँ यूक्रेन में, वो फंसे हुए हैं। उनसे बात हुई, हालांकि उन्होंने मुझे बताया, मैंने वीडियो कॉल पे भी बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक चीज़ हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है वहाँ पे। वो वहाँ के सैनिक ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमें मतलब यहाँ से चले गए तो रूस डायरेक्ट हमला करना शुरू हो जाएगा। मतलब रूस के तरफ से भी रहमदिली दिखाई जा रही है। मतलब जो भारतीय बच्चे हैं उन पे ज़्यादा अटैक, मतलब कहीं कल एक मृत्यु हुई है एक छात्र का, बेंगलोर का जो छात्र था। उसके अलावा मतलब इनको बलि का बकरा बना के रखा गया है कि आप लोग हो तो हम लोग सेव है। इसीलिए वहाँ का जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है पूरा सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसे वो बता रहे थे कि हम लोग, वो बोल रहे हैं कि आप लोग चले जाइएगा तो रूस डायरेक्ट हमला करना शुरू हो जाएगा, आप लोग यहाँ हैं तो ये एरिया सेव है, इसीलिए वहाँ हमला नहीं हो रहा है। इसीलिए उनको रोक रोक के बारी बारी से छोड़ा जा रहा है और उनके साथ मिसबिहेव भी किया जा रहा है। जैसे वो बता रहे थे कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड है लात मार रहे हैं, लड़कियों को पेट में लात मार देना, वो सारे चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनके पापा से मिलने आए हैं। उस परिवार पे सोचिए क्या बीत रहा होगा जो वहाँ बमबारी में उसका लड़का फंसा हुआ है, उस घर पे क्या बीत रहा होगा। जैसे इनकी मम्मी बता रही हैं कि हम लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, रो रो के बुरा हाल है। आपको कब सूचना मिली कि हाँ रूस में लड़ाई शुरू हो गई है? हमको यूक्रेन में और रूस के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। हमको सूचना लगभग 24 तारीख को मिली। 24 को मिली जी। जब लड़का फ़ोन किया जब पापा यहाँ बमबारी शुरू हो गई है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है और एम्बेसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप लोग यूक्रेन छोड़ दें। तो उसके बाद वीडियो कॉल पे बातें होती रहती है। 2 दिन पहले तो उसका हालत बहुत बुरा था। बॉर्डर पे, रोमानिया बॉर्डर पे वो गिर भी गया था ठंड के कारण। अब जाके बॉर्डर पार किया है, थोड़ी राहत है। अभी भी हमने देखा है, लोग कहते हैं कि लड़कियां ही घर छोड़ के जाती है। ये लड़के जो विदेश में हैं वो नीचे सोए हुए हैं, मतलब बड़े बड़े घर के लड़के हैं। आप दिखा दीजिए इनके घर को, थोड़ा दिखा दीजिए, बहुत बड़े घर के हैं। और थोड़ी सी लोग कह रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं कि आप यूक्रेन पढ़ने क्यों गए। तो थोड़ी सी आपको बता दें कि यूक्रेन में थोड़ा खर्च कम है। मेडिकल में आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल पढ़ाने में कितने रुपया लगते हैं। इसके वजह से मेडिकल अगर आप यूक्रेन में जाके करते हैं तो कम पैसों में, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब प्राइवेट जो कॉलेज है बहुत पैसा लेती है, उसके अकॉर्डिंग यूक्रेन में कम पैसा लगता है। इसी की वजह से आप भेजे थे। देश में पड़ता तो 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है। बिल्कुल। 50 से 60 वो लाख आप स्पेंड नहीं कर सकते थे। हाँ। अभी हम 50 लाख में भेजे हुए हैं। 50 लाख के पैकेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी उनका भाग्य, मतलब कहें कि दुर्भाग्य है। सेकेंड ईयर में भी गया हुआ है। सेकेंड ईयर है,
लगभग 1.5 साल पहले गया था यहाँ से। क्या आपके भैया वहाँ फंसे हुए हैं, आप मतलब आप लोगों को तो पूरा रो रो के देख रहे हैं, आँख भी सूज गया है, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जल्द से जल्द मेरे भैया को और सारे भारतीयों को वहाँ से जल्द निकाला जाए। ये इनका ये खुलेआम कहना है, इनके परिवार वाले को ये नहीं है कि मेरा ही बेटा वापस आए, वैसे 1000 बेटे हैं जहां वहां फंसे हुए हैं, उनको भी लाया जाए। इनकी दादी भी स्पष्ट रूप से कह देती कि मुझे अपने नाती का उतना चिंता नहीं है, मुझे चिंता है उस परिवार के लड़के का जो वहां फंसे हुए हैं। मैं एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ, कल मेरे भैया वहाँ पे बॉर्डर पे 3 दिन से बिना खाए खड़े थे। वो कल वहाँ पे बॉर्डर पे वो बेहोश हो गए थे। उनके बेहोश होने के कारण कुछ एम्बेसी के लोग और वहाँ बॉर्डर के सैनिक उन्हें जल्द मतलब उनके बेहोश होकर गिरने के कारण उन्हें जल्द निकाला गया वहाँ से। अगर वो बेहोश नहीं होते तो वो अभी तक वहाँ बॉर्डर पे ही फंसे रहते। मतलब कहीं ना कहीं उनको अगर बेहोश नहीं हुए होते तो मतलब अभी उस बॉर्डर पे ही फंसे होते जहां बमबारी हो रही है। अभी भी वही सिचुएशन है, लेकिन इन लोग जहां है, जैसे वो बता रहे हैं, इन लोग जहां है अभी थोड़ा रिलैक्स है, बहुत अच्छा सिचुएशन है, इसलिए कि वहां रूस जान रहा है कि यहाँ भारत के बच्चे हैं और भारत के जो इंडियन एम्बेसी है और इंडियन गवर्नमेंट है लगातार ये प्रयास कर रही है वो बच्चे को लाने के लिए। लेकिन उनको मैं स्पष्ट रूप से बताया कि बलि का बकरा बना के रखा गया है कि आपके वजह से हम लोग सेव है। के बरौली में है, इनके जो नाती हैं मतलब लड़के के लड़के हैं, वो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें फंसे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। का भइल बा दादी? हमार फसल बड़ा नाती फसल बड़ा बहुत रोग तो बहुत बुरा हाल बा। बुरा कि हमार आँख बनल बा, रोत हमार 3 दिन से सुनत दम हम थास गए। काल से तनी हम ठीक बनी, हमार नाती माने जगह पर पहुँचल बड़ा। हमारे खाना पीना सब कोई के एकदम व्यवस्था रहा, केहू ना खात पियत रहा। हमार तो और बुरा हालत हो गल बा नाती के लेकर। अही लोग बाहरे गई रहा से एकदम हम एथी बानी। रउआ कैसे पता चलल कि ऐसा उजगिया एंगा होता है? हमार नाती एथी कैले भेजले बस उहे देख के। परसों हमार नाती गिर गई, फोटो बच्चा सन बतियाओ तलन सन, हम सुन के मोबाइल ले लेनी, कहनी जे बाबू का भइल बा, तो अभी हम गिर गनी। अब हम कहनी जे बाबू तार अथी के तरह लगे बा, तो हमार यार लो बाल हम दस तनी फोटो बात करब मोबाइल दे तो कहल वीडियो कॉल पर। हाँ वीडियो पर कहल दादी रो मत रोई, हम के लगे बानी सन। हम कहीं बाबू हम अपना नाती खातिर सब बच्चा खातिर होते हैं, अपना अपना माई बाप के लगे सब बच्चा पहुँच जाओ। ये ना जो हमरे एगो नाती फसल बा तो निकल जाओ। कहले दादी आप मत रोइए, हम सब बच्चा सब हमके ठीक बानी सन, हमके निकल जाओ सन, घबराई मत, हमके बानी सन। ये बात बा। 21 से लेके 22,000 तक बच्चे वहाँ हैं जो भारत के बच्चे हैं, जो मेडिकल वहाँ करने गए हैं, इंजीनियरिंग करने गए हैं। लेकिन अब तक 2000 के करीब बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, मतलब भारत लाया गया है। दादी इनकी बता रही थी कि इनके जो पापा हैं वो शुगर के पेशेंट हैं, उनका उनका बहुत हालत ख़राब हो गया था। उतना बात हम लोग नहीं बताए हैं, तब उनका हो गया। हम लोग तो डर गए थे, दिल्ली गए थे शादी में। अब हम लोग भी एकदम डर गए हैं जो मैंने सब बच्चे अच्छे सब कोई अपना अपना परिवार के लगे चली आओ पढ़ावले। हम के तो ये जे काहे तू भेजल काहे भेजल, तो बाकी लोग हाँ अब जो बच्चा भाई विदेश गई ऐसा करता इतना तो कोई ना जान ले, कोई जान ले जी हमार बच्चा अच्छा से रहे, पढ़े लिखे अच्छा रहे। बाकी नसीब के बात तो कोई नहीं के जान। बाकी ये होता है जी भाई मोदी सरकार बानी तो हमके बच्चा के निकाल दे। आप लोग को इसलिए रखे हैं कि वो लोग सेव है। जब हम लोग यूक्रेन बॉर्डर पे थे, वहाँ पे एक लड़की वॉलंटियर का काम कर रही थी, यूक्रेनियन, और जो सोल्जर्स थे। हाँ। तो उन लोगों से कुछ से मेरी बात हुई, तो एक लड़की जो वॉलंटियर थी उसको काफी अच्छी इंग्लिश आती थी, उससे मेरी बात हुई। तो हम लोग बोले कि हमारे लिए बॉर्डर तो खुल सकता है, तो वो बोली कि नहीं खोल तो देंगे हम लोग, 1 दिन में तुम लोगों को निकाल दे। लेकिन बात ये है कि अगर हम लोग तुम सबको 1 दिन में जाने दिए तो रशिया हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। अच्छा, तुम लोग हमारे इंश्योरेंस के साथ रहो। अच्छा, तुम लोग हमारे लिए इंश्योरेंस के साथ रहो। हाँ। क्योंकि जब तक इंडिया का एक भी स्टूडेंट यहाँ पे है वो फुल फ्लैश हमला नहीं कर सकता है रशिया। ओह, इसीलिए पूरा अटैक नहीं कर रहा है रशिया, पूरा अटैक नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग अभी मतलब कितने आप जहाँ हैं अभी आप जहाँ हैं कितने भारतीय मतलब बच्चे वहाँ छात्र छात्राएं हैं? इस सेंटर में हम हैं, वहाँ पे 200 से ऊपर छात्र छात्राएं। गोपालगंज जिले और छपरा सिवान के कितने हैं? देखिए कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे छपरा सिवान गोपालगंज सब मिट चुका है। यहाँ पे सबको है कि दिल्ली या मुंबई जहाँ भी फ्लाइट पहुँच रही है वहाँ जाना है। हाँ। यहाँ पे अभी रीजन वाइज भी नहीं रही। लड़कियाँ सब आ गई है?
ये हमारे कॉलेज की सारी जहाँ तक मेरे को अपने कॉलेज का पता है, तो मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां आ गई हैं। उन लोगों को मतलब हम खुद निकलवाए थे बॉर्डर पे खड़े होकर। मेरे पास खुद के लिए ऑप्शन था कि हम अंदर जा सके, लेकिन उन लोगों को निकलवाना पहले हमारी प्रायोरिटी थी, लड़कियों को। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब पहले आपने वहाँ अपना भारतीय का होने का मतलब ये कि आप महिलाओं को पहले आगे लाए, यही चीज़ किया। हाँ, पहले हम लोग लड़कियों को लेके क्या आप बता रहे थे, आपके डैडी भी बता रहे थे कि कुछ मिसबिहेव किया था उन लोगों ने लड़कियों लोग के साथ? लड़कियों के साथ मिसबिहेविंग ये हुई थी कि वहाँ पे जैसे कि लाइन वो लोग बना रहे थे। वो लोग लाइन बना रहे थे वहाँ पे। कभी कभी होता है कि भीड़ है, पता नहीं लगता, ये थोड़ा सा भी भीड़ में धक्का देंगे तो अब एक पूरा भीड़ ही हिलेगा। तो कुछ लड़कियां ऐसे लाइन से बाहर हो गई, तो उनके पेट पे मार के उन लोगों को अंदर किया गया। और कई बार ऐसा पेट पे लात मार के? लात कौन मारा था? पेट पे लात मार दी, यूक्रेनियन सोल्जर। अच्छा, यूक्रेनियन सोल्जर। क्या लगता है कब तक आपको वहां से छोड़ देगा सब? हम तो बॉर्डर क्रॉस कर गए। कल मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो एक बॉर्डर पे इंडियन से क्रॉस करा रहे थे, मसरूर नाम है उनका, उनकी वजह से हम लोग तो क्रॉस कर गए। हाँ हाँ। और कल सिंधिया जी के बॉर्डर पे तो लगभग सारे क्रॉस कर चुके हैं। और अभी का करंट सिचुएशन नहीं पता। अच्छा, करंट सिचुएशन नहीं पता। चलिए ठीक है।